नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर इसी तरह आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, इसी मंगल कामना के साथ आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे पर्सन ऑन योर माइंड। आपके दिल दिमाग में जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस पर्सन के बारे में आज हम जानेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या वो सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं और इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर होगा, फेट ऑफ दिस कनेक्शन, ये हम जानेंगे इस रीडिंग में। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, I believe in you. Please bless me, guide me, and protect me. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies and to come and be present here. Remove all obstacles from our lives and shower us with thy grace. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. मैंने यहाँ पर एक पिकअप पाइल रीडिंग रखी है। इस पिकअप पाइल रीडिंग में आपको 2 हार्ट्स दिख रहे होंगे। पहला हार्ट है पिंक कलर का, वो है पाइल 1, और दूसरा है रेड कलर का हार्ट, वो है पाइल 2। तो आपको सिलेक्ट करना है अपनी इंट्यूशन से, आपको कौन सा हार्ट ज़्यादा रेजोनेट करता है, ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप उसी हार्ट को, उसी पाइल की रीडिंग को आप चेक करिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप दोनों पाइल्स की रीडिंग चेक कर सकते हैं। जो भी आपसे रेजोनेट करे वो आप ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1, जिन्होंने पिंक हार्ट को चूज़ किया है। इसको मैं यहाँ रख रही हूँ, पाइल नंबर 1। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 पिंक हार्ट को चूज़ किया है, उनके दिल दिमाग में जिस भी पर्सन के बारे में वो जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज़ बताइए प्लीज़। उनकी एनर्जीज़ बताइए, उस पर्सन की एनर्जीज़ बताइए जो उनके दिल दिमाग में चल रहा है। पहला कार्ड आया है द गार्डन एंड द गेट। दूसरा कार्ड आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपको 333 नंबर बहुत दिख सकता है, या 3 नंबर, या 30 नंबर, या 330 नंबर बहुत दिख सकता है। फिर आया है एंग्जाइटी। व्हाट एल्स? उस पर्सन की करंट एनर्जी बताइए प्लीज स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, क्या चल रहा है उनके दिल में, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ओके, वॉकिंग अवे। व्हाट एल्स? यहाँ से आया है एंजल ऑफ बैलेंस।
एंड डोर टू रोमांस। आपको 3333 भी दिख सकता है। 3 नंबर और 9 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट। ओके, प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1 उनके पार्टनर्स की, जिनके बारे में भी वो सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। द वर्ल्ड, व्हाट एल्स, हैंगमैन, व्हाट एल्स। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है डेथ। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के पर्सन जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़। मैं इतने सारे कार्ड एक साथ नहीं ले सकती स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मी वन बाय वन। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। Please give me cards one by one. Okay, thank you. Thriving. What else? Wisdom. Truth. क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, एक्शन। हैप्पीनेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1 उनके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। पाइल नंबर 1। प्रोटेक्शन। What else? Fruition. What else? Patience. Last shuffle. बॉटम से है फोकस। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स पाइल नंबर 1 के पर्सन्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। मेंडिंग। यिन। व्हाट एल्स? ऑर्फन्ड। व्हाट एल्स? इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। टिकटॉक।
लॉयल हार्ट, यहाँ पर आया है न्यू लाइफ, यहाँ पर आया है मैसेज इन अ बॉटल एंड वाई, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है पॉइज्ड। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि पाइल नंबर 1 के दिल दिमाग में जो भी पर्सन है उनकी क्या फीलिंग्स हैं, अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है। करंट एनर्जी उनकी ये चल रही है कि वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है और बहुत स्टक सिचुएशन में हैं। अपने आप को ऑर्फन्ड फील कर रहे हैं, बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं, बहुत मायूस हैं अपनी लाइफ से। बहुत पेशेंस रख लिया और अब उनसे पेशेंस रखी नहीं जा रही है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं। उनके काम बनते बनते रुक रहे हैं बिकॉज ऑफ सम कार्मिक लेसन्स। कुछ कार्मिक लेसन्स उनको सीखने हैं, पर उनको समय दिया गया था सीखने का, पर उन्होंने उस टाइम पे वो कार्मिक लेसन्स नहीं सीखे, इसलिए उनको मुश्किलें पर मुश्किलें आती चली जा रही हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके रिलेटिव्स या जो भी कोई है उनकी लाइफ में, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैरिड पार्टनर की भी एनर्जी आ रही है, अगर वो मैरिड हैं तो उनके पार्टनर भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वो बिल्कुल स्टक सिचुएशन में हैं और उनका दिल बुरी तरीके से टूट चुका है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग इन हिज और हर लाइफ। उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा केओटिक सिचुएशन चल रही है और उस केओस से वो बाहर निकलना चाहते हैं। और आपके साथ भी मुझे सेपरेशन नज़र आ रहा है कि आपके साथ भी सेपरेशन हो चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं, क्योंकि एक आप ही थे जिसके साथ वो अपना दुख सुख बांट लेते थे, बट वो भी अब शायद सेपरेशन में चल रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ईश्वर से सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये मुसीबत मेरी लाइफ से कब ख़त्म होगी, ये मुझे न्यू लाइफ कब मिलेगी। मैं बिल्कुल रेडी होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ इस न्यू लाइफ के लिए, अपने तरीके से इस लाइफ को जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। वो बहुत लॉयल हैं आपके साथ, वो चाहते हैं कि उनका डिवाइन टाइमिंग जल्द से जल्द आ जाए, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में जो स्टकनेस है वो रिमूव हो जाए। वो एक फेमिनिन एनर्जी में आना चाहते हैं। अभी वो बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें और आपके साथ ये रिश्ता जोड़ें। वो अपना फोकस बना नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ केओस। अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं, बिल्कुल अनबैलेंस्ड लाइफ चल रही है। अपनी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पर मैनिफेस्ट हो नहीं पा रही है। एंजल्स का प्रोटेक्शन ज़रूर उनके पास है और इसीलिए वो अभी तक बचे हुए हैं, वरना शायद बहुत कुछ हो जाता उनके साथ। तो एंजल्स का प्रोटेक्शन है यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है, बट वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड ले सकें। ब्लॉसमिंग अबंडेंस तो ज़रूर चाहते हैं वो आपके साथ वॉक अवे भी करना चाहते हैं, सारे बंधन तोड़ के आपके साथ निकल जाना चाहते हैं इस दुनिया से, बहुत दूर अकेले में, जहाँ पर आप एक नई लाइफ स्टार्ट करें उनके साथ। ये उनकी इच्छा है। आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, इस टफ साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, इस टफ सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, एक एंडिंग चाहते हैं इस चैप्टर की और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, विजडम चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहते हैं, एक्शन करना चाहते हैं। एक्शन उनकी लाइफ में हो नहीं रहा है, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कोई एक्शन ले सकें। कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं पर कम्युनिकेट कर नहीं रहे हैं, शायद कोई लिमिटेशन है इस वजह से नहीं कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं यहाँ पर। बाकी हम टैरो से देखते हैं क्या पता चलता है हमें। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स
फॉर पाइल नंबर 1, उनके पार्टनर्स क्या चाहते हैं एक्चुअली में, और इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, क्या फेट है इस कनेक्शन का। उनके पार्टनर्स क्या चाहते हैं और क्या कनेक्शन का फ्यूचर है, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है स्पिरिट्स, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है फॉर पाइल नंबर 1। इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, थैंक यू। पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन का फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि एक एंडिंग होने वाली है उनकी लाइफ में इस डिफ़िकल्ट चैप्टर की। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो उनकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दस्तक देने वाली हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, उनके करियर में स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी। ये मुझे नज़र आ रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज़ उनके करियर से रिलेटेड नज़र आ रही हैं मुझे। फिर यहाँ पर है वाइज काउंसलर। तो यहाँ पर उनको कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई डिवाइन गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, जिससे कि वो अपनी लाइफ को सुधार सकें। ये डिवाइन गाइडेंस भी हो सकती है, या फिर उनके कोई गुरु हो सकते हैं, या फिर वो किसी गुरु के पास जाएंगे, या फिर वो एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स या जिसके पास भी जाएंगे, गाइडेंस लेंगे और उस गाइडेंस को फॉलो करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। या अगर उनके खुद के गुरु हैं तो उनसे गाइडेंस लेंगे वो। ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो क्लैरिटी उनकी लाइफ में नहीं है, वो क्लैरिटी उनकी लाइफ में आएगी इस काउंसलिंग के बाद। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग एंड क्वीन साथ में आ गया है, तो डेफिनेटली कपल है। तो आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और उनको भी क्लैरिटी मिलेगी। वो आपको क्लैरिटी, उनको मिलेगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी। जब वो आपको अपनी दिल की बात बताएंगे तो आपको भी क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर आया है 6 ऑफ वैंड्स। तो विक्ट्री का कार्ड है, ये मैरिज का भी कार्ड होता है। तो विक्टोरियस होकर आपके लिए प्रपोज़ल भेज सकते हैं या खुद आ सकते हैं प्रपोज़ल देने के लिए। व्हाट एल्स, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है स्पिरिट्स, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है स्पिरिट्स। व्हाट एल्स, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, क्या करेंगे वो आगे। 4 ऑफ कप्स। इस मायूसियत से बाहर आएंगे, जो निराशा, उदासीनता, नेगेटिव एनर्जी है उससे बाहर आएंगे। 10 स्टार। उनकी विशेस पूरी होंगी, उनकी हीलिंग होगी। ये एनर्जी है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा हीलिंग नज़र आ रही है मुझे उनके लिए। ईश्वर उनको हील करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स। वो अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जिस भी पर्सन ने उनको धोखा दिया है उसकी सच्चाई उनके सामने आ जाएगी, इसीलिए उनको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि उनको अपनों से धोखा मिला है, तो वो क्लैरिटी उनको समझ में आ जाएगी। उसके बाद वो कोई एक्शन लेंगे। नाइन ऑफ वैंड्स। इस डर और फियर की एनर्जी से बाहर आएंगे
और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। ये उनकी एनर्जी निकल कर आई है यहाँ से भी देख लेते हैं क्या एनर्जी है। फॉर फाइल नंबर 1, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो आपके पास अगर वो आते हैं तो प्लीज़ उन्हें फॉरगिव कर दीजिएगा। अभी मैंने बोला था कि आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो हो सकता है इस वजह से वो कोई कदम नहीं ले पा रहे हों आपके लिए, या आपके बच्चे हो सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे निकल के पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने बोला था कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो फॉरगिव करना ज़रूरी है, तो फॉरगिव कर दीजिएगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो उनको सेल्फ लव की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। व्हाट एल्स? ओके, डिसेप्शन। ये वही पर्सन है जिसने आपको छोड़ा था और किसी और के पास चला गया था या चली गई थी, और फिर अब ये वापस आपके पास आ रहे हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, फॉर पाइल नंबर 1, उनके पर्सन क्या चाहते हैं, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर होगा। ओपन योर हार्ट। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपना दिल खोलिए उनके लिए, उनके अपने दिल में उनको जगह दीजिए। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम। बैलेंसिंग एनर्जीज़, अपनी एनर्जीज़ को वो बैलेंस करेंगे, अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करेंगे। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आ रही है। प्रपोजिंग, मैंने अभी बोला था कि वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो कार्ड आया था, तो डेफिनेटली आपको प्रपोज करेंगे मैरिज के लिए। टेक अ ब्रेक। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि वो थोड़ा रुक कर ये काम करना चाहते हैं। जब तक कि वो अपनी एनर्जी बैलेंस नहीं कर लेते तब तक वो थोड़ा रुकेंगे, और सही समय आने पर ही वो एक्शन लेंगे। व्हाट एल्स? लिव योर पैशन। तो वो अपने पैशन के साथ जीना चाहेंगे। और बॉटम से आया है रीचिंग आउट। तो डेफिनेटली आपको रीच करेंगे वो, आपसे कॉल या मैसेज पे बात हो सकती है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या कदम उठाएंगे वो, क्या होगा इस फेट, इस कनेक्शन का फेट क्या होगा, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ बताएं डिवाइन, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। अवेयरनेस, सबसे पहले तो उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा और उनको ईश्वर की तरफ से डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। लव बिगिंस, 11 की एनर्जी आ गई, मास्टर नंबर। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली प्यार की नई शुरुआत होगी। सफरिंग इन साइलेंस, इस एनर्जी से वो बाहर आएंगे। क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या होगा इस कनेक्शन का फ्यूचर, क्या इनकी शादी होगी। इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आएंगे जो उनके दिल और दिमाग में चल रहा है। क्या इस पर्सन की शादी होगी। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे वो। विजडम आएगी उनमें, नॉलेज आएगी। हार्मनी, डेफिनेटली आपके साथ शादी होगी। इस कनेक्शन का फ्यूचर ये है कि आप ही के साथ वो शादी करेंगे, आप ही के साथ इस कनेक्शन को बिल्ड करेंगे।
ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम देख लेते हैं कि उनका कॉल मैसेज कब तक आ सकता है। वैसे जो मुझे एनर्जी मिल रही है, फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ। मैं सिर्फ एक ही कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1, उनके पार्टनर्स का कॉल मैसेज कब तक आएगा। उनके पार्टनर्स का कॉल मैसेज कब तक आएगा जो सेपरेशन में चल रहे हैं। उनके पार्टनर्स का कॉल मैसेज कब तक आएगा। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। टू वीक्स के अंदर अंदर आपको कॉल मैसेज रिसीव हो जाएगा। 2 वीक्स, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम से 2 वीक्स के अंदर आपको ये कॉल मैसेज रिसीव हो जाएगा। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। उनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी उनके लिए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, नर्वस एंड स्पाइनल इश्यूज़। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1 स्पिरिट्स? प्लीज़ बताएं। थैंक यू। आपके लिए कार्ड आया है सक्सेस। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है उसको सक्सेस मिलेगी। आस्क योर एंजल्स, जो भी सवाल आपके हैं तो आप अपने मेडिटेशन करके एंजल्स से पूछिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका रीयूनियन, परमानेंट रीयूनियन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये एनर्जी निकल कर आई है फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे और आपको पसंद आए। इन केस यू लाइक माई कॉन्टेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so very much. Stay blessed and stay happy. For pile number 2, जिन्होंने रेड कलर का हार्ट चूज़ किया है, ये रीडिंग आपकी है। शुरू करते हैं और जानते हैं कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि उनका और आपका कनेक्शन का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, वो जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में, उनकी एनर्जीज़ बताइए मुझे। उनकी एनर्जीज़ बताइए प्लीज़ फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, वो जिसके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, उस पर्सन की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2। ओके, यहाँ पर पहला कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, डोर टू वैल्यू। ये पर्सन मनी से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है मुझे। थिंकिंग वुमन, फाइनेंशियल क्रंच बहुत चल रहा है, कर्जा बहुत हो रखा है इनके ऊपर, ऐसी एनर्जी आ रही है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ये पर्सन बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं और हो सकता है अपना पैशन ही फॉलो करते हों, बिजनेस की एनर्जी आ रही है। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल, किसी ने इनको धोखा दिया है बहुत बुरी तरह से। कॉर्नुकोपिया, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को। फर्स्ट चक्रा, देखिए मैंने अभी बोला था, कार्ड बाद में आया, मैंने पहले ही बता दिया कि इनको फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। आर्कएंजल माइकल जो है वो रूट चक्रा को डिनोट करते हैं। रूट चक्रा होता है रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक नेसेसिटीज़। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, इसीलिए कार्ड आया है। हार्ट ब्रेक हो चुका है इनका ऑलरेडी, इनको हार्ट से रिलेटेड भी इश्यूज़ हो सकते हैं, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है,
चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, नर्वस इश्यूज़ हो सकते हैं, जॉइंट्स पेन हो सकता है, गाउट हो सकता है, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बैक एक की प्रॉब्लम्स, उसके अलावा एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स या फिर जेनाइटल्स में प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इनको प्रॉब्लम होती होगी, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। और अभी तो इनकी फाइनेंशियल स्थिति जो है वो बहुत ख़राब चल रही है, ये एनर्जी आ रही है। सेकेंडली, फाइनेंशियल क्रंच बहुत है, डेट बहुत है, कर्ज़ा बहुत ले लिया है इन्होंने और चुका नहीं पा रहे हैं। बिज़नेस की एनर्जी आ रही है और बहुत सोच विचार में लगे हुए हैं या कि कैसे इसको उतारा जाए। ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी है। बाकी और देखते हैं हम। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2 क्या एनर्जी आ रही है उनके पर्सन की, क्या एनर्जी आ रही है उनके पर्सन की, प्लीज़ बताएं क्या एनर्जी आ रही है उनके पर्सन की। हो सकता है ये शिव भक्त हों या माँ दुर्गा के भक्त हों या किसी भी देवी के भक्त हों। ये भी एनर्जी आ रही है कि पहले भक्त थे पर अब नहीं रहे, ये भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। मैजिशियन मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये मैंने अभी भी बोला था पहले भी कि बहुत सोच विचार में लगे हुए हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि इनकी लाइफ बदल जाए, चेंजेस आ जाएं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर मैनिफेस्टेशन हो नहीं रहा है इनसे। बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो बैलेंस ला नहीं पा रहे हैं। इनकी लाइफ बहुत ही डिस्टॉर्टेड चल रही है, बहुत डिस्टॉर्टेड। मैंने अभी बोला था कि शिव भक्त हो सकते हैं। द फूल, न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? डेविल, बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में डूबे हुए हैं, इसलिए एनर्जी जो है लवर्स की बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है। बट यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा एडिक्शंस की। इनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव एडिक्शंस इनके साथ हो रखे हैं और ये पहले ईश्वर में आस्था रखते थे बट अब बिल्कुल नास्तिक हो गए हैं। हो सकता है कि इनको बहुत तरीके के एडिक्शंस हो चुके हों। ईगो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे, ईगो प्रॉब्लम, एटीट्यूड, लोगों से सही तरीके से बात नहीं करना, ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। अपना कर्म सही तरीके से फॉलो नहीं करना, अपने हैबिट्स इनकी बहुत सही नहीं है, कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे आ रही है। ऑपोजिट जेंडर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। कुछ गलत एडिक्शंस, कुछ गलत संगति में फंस गए हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे फील हो रही है जिसकी वजह से ये मैनिफेस्टेशन जो भी कर रहे हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो नहीं रहा है। और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई है, तो ये एनर्जी मुझे ये एनर्जी दे रही है कि मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस कार्ड फर्स्ट। ये कार्ड क्यों आया है? जस्ट अ मिनट, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है। द वर्ल्ड, ये आपके साथ एंडिंग करके जा चुका है और उसके बाद अब ये वापस लौटना चाहता है, क्योंकि मुझे एनर्जी भी यही आ रही थी कि इस पर्सन ने बहुत बुरी तरह से आपको धोखा दिया है और गलत संगति में पड़ के इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया।
अब शायद रियलाइजेशन हुआ है इस पर्सन को और इसीलिए ये वापस अब आना चाहता है या चाहती है। अभी तो मैंने पूरे कार्ड्स भी नहीं निकाले हैं, देखते हैं और क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस पर्सन की क्या एनर्जी है। इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती। देखिए यहाँ से भी आया है केओस। मैंने अभी बोला था इनकी लाइफ में बहुत केओस चल रहा है। यहाँ से आया है लव, तो शायद अब इनको लव की वैल्यू समझ में आ गई है। चेंज, अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। फ्लो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आना चाहते हैं। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? बॉटम से आया है पावर। बहुत सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत घुटन महसूस हो रही है इनको जहाँ पर भी हैं ये, जैसे खुल के सांस नहीं ले पा रहे हों, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स, इस पर्सन की क्या एनर्जी है? इस पर्सन की क्या एनर्जी है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल? इस पर्सन की क्या एनर्जी है, प्लीज़ बताएं। रेजिस्टेंस, मैंने अभी आपको बोला था, कुछ किसी बात में मैंने बोला था, हाँ मैंने ये बोला था कि इनको पहले ईश्वर में आस्था थी पर अब ये ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो और वही कार्ड है रेजिस्टेंस। तो ये, और ये 7 नंबर का कार्ड है। 2 + 5 = 7। 7 नंबर जो है वो डिटैचमेंट या फिर मोक्ष का कारक भी माना जाता है। इसको स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी माना जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी से दूर हो रहे हैं, उसकी तरफ रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, उसकी तरफ, उससे दूर होते जा रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं उससे, स्पिरिचुअलिटी से। अगर आप ईश्वर से ही डिटैच होने की कोशिश करोगे तो ईश्वर आपकी मदद कैसे करेंगे? रेजिलियंस, ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, ओवरबर्डन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने दूसरों के साथ गलत किया है। मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि दूसरों के साथ इन्होंने गलत किया है, इसलिए अब इनको उसका भुगतान करना पड़ रहा है। पेशेंस, बहुत वेट कर रहे हैं पर लाइफ सही नहीं हो रही है। विल, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग बना रखी है इन्होंने, उसी के बिरते पर जीवित हैं। विजडम, नॉलेज और विजडम की मुझे यहाँ पर कमी नज़र आ रही है। अपनी अपनी विजडम का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे, गलत जगह यूज़ कर रहे हैं। इनको डिवाइन डाउनलोड्स भी अगर मिल रहे हैं तो उसका गलत यूज़ कर रहे हैं, उसका मिस यूज़ कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। हंगर, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की भूख नज़र आ रही है मुझे, जैसे कि मैं, चाहते हैं बहुत हैं, करना कुछ नहीं चाहते, इच्छाएं बहुत हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, पर करना कुछ नहीं चाहते हैं और पाना सब कुछ चाहते हैं। ईश्वर को मानना नहीं चाहते, ईश्वर की भक्ति नहीं करना चाहते, ग्रैटिट्यूड शो नहीं करना चाहते, एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। शायद हो सकता है अगर मैरिड हों तो अपनी वाइफ की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हों, अपने पेरेंट्स की भी नहीं करते हों, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। यहाँ से आया है ग्रोथ, बॉटम ऑफ द डेक। तो ग्रोथ को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं पर मैनिफेस्ट हो नहीं रहा है, और शायद इनको पेरेंट्स का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है इसीलिए। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं क्या एनर्जी है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, उनके पर्सन्स की क्या एनर्जी है। न्यू लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि इनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो। इनको बहुत समय लगेगा, सोल असेंड, इनकी सोल असेंड नहीं हो पा रही है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से ही दूर हो गए हैं, तो सोल कैसे असेंड होगी। ऑब्जर्वर, इतने धोखे खा लिए कि फूक फूक के कदम रख रहे हैं अब। टाइम फॉर अ नैप, थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी से।
परेशान हो चुके हैं, टाइम टू गो, नेगेटिविटी रिलीज़ करने का समय आ चुका है। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, एंड बॉटम से आया है अगेन 7 नंबर का कार्ड, डीप नोइंग। ईश्वर के पास जाओगे तभी कुछ हो पाएगा उद्धार, वरना नहीं। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है? इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है? क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बुरी तरीके से परेशान है। मैंने अभी बताया था हेल्थ इश्यूज़, वो सारे हेल्थ इश्यूज़ सेम हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, स्पाइन से रिलेटेड दर्द, बैक एक से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेडेक, माइग्रेन, और उसके अलावा ओवरवेट भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। उसके अलावा मुझे पैरों में दर्द की तकलीफ़ नज़र आ रही है, पीठ में दर्द, बैक एक बहुत ज़्यादा, ऐसी एनर्जी आ रही है। और इनका थर्ड आई चक्रा, बिल्कुल थर्ड आई, क्राउन चक्रा, ऊपर के चक्रा सारे ब्लॉक्ड हैं इनके, इनफैक्ट नीचे के भी ब्लॉक्ड हैं। सेक्रल चक्रा, फर्स्ट चक्रा एंड थर्ड, ये फोर्थ चक्रा, ये भी ब्लॉक्ड है। टेन ऑफ कप्स, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हैप्पी फैमिली को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं पर मैनिफेस्ट हो नहीं रही है। स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है इनमें कि वो अब स्टैंड ले सकें। बहुत लोगों का दिल दुखाया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा लोगों का, बहुत गलत काम भी करे हैं। हर्मिट मोड में है, सरेंडर कर दिया है इस कनेक्शन को ईश्वर के प्रति, और अब सोच रहे हैं कि क्या करें। ये एनर्जी है, सोच विचार में डूबे हुए हैं। मुझे कोई एक्शन की एनर्जी तो नहीं दिख रही है। 4 ऑफ कप्स, बहुत मायूस हो रखे हैं, बहुत मायूस हैं, उदास हैं अपनी ज़िंदगी से। ऑप्शंस इतने समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। इस ऑप्शन को चूज़ करें कि इस ऑप्शन को, जिस ऑप्शन को चूज़ करते हैं वो गलत ही निकलता है, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस नहीं मिल रही है, विशेस मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। ये एनर्जी निकल कर आई है। व्हाट एल्स? डेविल, बहुत हावी हो रखा है ये डेविल एनर्जी, बहुत ज़्यादा, बहुत एडिक्शंस हैं इनको। हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक भी करा रखा हो। 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में पर विक्ट्री मिल नहीं रही है। हो सकता है ब्लैक मैजिक भी करा रखा हो, लाइकली पॉसिबल। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, हैप्पी टाइम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में पर मिल नहीं रहा, खुशी जैसे बरसों से नहीं देखी। 7 ऑफ वैंड्स, सारे लोग इनके अगेंस्ट खड़े हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है, कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बुरी तरीके से दिल दुखा हुआ है इनका, बहुत बुरी तरीके से। जब इंसान लोगों का दिल दुखाता है तो उसका कर्मा तो उसको फेस करना ही पड़ता है। एम्प्रेस की ऊर्जा नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी मदर, अगर मदर हैं या बहन हैं या वाइफ हैं, तो इनको तीनों में से किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये एनर्जी फील हो रही है मुझे यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, और या फिर ये उन सब की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और वो इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते और इनको सपोर्ट नहीं करते। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक एक पैसा बचा रहे हैं। अब पैसे की वैल्यू समझ में आ रही है कि एक एक पैसा कैसे बचाया जाता है और कैसे काम चलाना है। तो ये एनर्जी निकल कर आई है। देखते हैं कि इनके लिए क्या निकलता है यहाँ से। इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है? गिव योर रिलेशनशिप अ चांस।
तो अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए, ईश्वर कह रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशन है आपका इस पर्सन के साथ। यहाँ से आया है ट्रस्ट। इस पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अपनी लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहें। रिकन्सिलिएशन हो सकता है आपका, बट उसमें टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम। और देखते हैं यहाँ से क्या पता चलता है। बताएं स्पिरिट्स, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। डीप कॉन्टेम्पलेशन। अब इनको रियलाइजेशन हुआ है कि इन्होंने कितनी गलतियां करी हैं अपनी ज़िंदगी में, और अब वो सोच विचार में, अकेले जब रहते हैं तो सोचते रहते हैं कि मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं, कैसे सुधारूं उन गलतियों को, क्या करूं। ये है, ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। ट्विन फ्लेम इज़ नियर। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आंसर्स अराइविंग। तो जिन आंसर्स की इनको तलाश है वो आंसर्स इनको मिलेंगे। अब डिपेंड करता है कि वो ये सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, क्योंकि डेविल एनर्जी भी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो आंसर्स तो इनको मिल जाएंगे। बहुत सवाल हैं इनके दिमाग में, पर डिपेंड करता है कि वो सुनते हैं वो गाइडेंस या नहीं। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप लोगों के बीच में, लड़ाई झगड़ा चल रहा है आप लोगों के बीच में। हो सकता है कमिटमेंट इश्यूज़ चल रहे हों या थर्ड पार्टी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। वर्क ऑन योर कनेक्शन। तो इस पर्सन से कहा जा रहा है कि इस कनेक्शन पे काम करो। कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग पर ही सब कुछ होगा, ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। और बॉटम ऑफ द डेक है एडिक्टेड। तो मैंने कहा ही था कि बहुत ज़बरदस्त एडिक्शन है। नेगेटिव एनर्जी आप देख लीजिए, पूरा ब्लैक कार्ड है। बहुत नेगेटिव एनर्जी है, फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो पहले तो इनकी कार्मिक क्लेंजिंग होएगी, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे ये अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या कनेक्शन, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है और क्या एक्शन लेंगे ये, क्या एक्शन लेंगे ये, प्लीज़ बताएं। मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है स्पिरिट्स। ओके, इनका क्राउन चक्रा सबसे पहले एक्टिवेट किया जाएगा, जिसकी वजह से इनको डिवाइन डाउनलोड्स मिल सकें। उसके बाद इनको मटेरियल हार्वेस्ट, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में लाई जाएगी, जिससे कि ये स्टेबल हो सकें अपनी लाइफ में। कोई इनकी मदद ज़रूर करेगा। होप रखने के लिए कहा जा रहा है। विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए। अथॉरिटी में आएंगे, अपनी पोजीशन में आएंगे, अपनी पावर में आएंगे ये। बस इसमें समय ज़रूर लगेगा। जब तक कि ये सरेंडर नहीं करेंगे तब तक हो नहीं पाएगा कुछ। 8 नंबर की एनर्जी 2 बार आ गई। 8 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। और 4 नंबर, 4+4, यहाँ पर 4+4 तो 888 की एनर्जी आ गई। हार्ट चक्रा हील करेंगे अपना। क्या कोई एक्शन भी लेंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे स्पिरिट्स। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। अभी तो अपने जो ज़िंदगी में जिन जिन लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है इन्होंने, क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है, तो सब इनके दुश्मन हो रखे हैं। उन सब से जूझेंगे पहले तो, उसके बाद आपकी तरफ कोई एक्शन ले पाएंगे। अभी तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कोई एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक से भी शैडो का कार्ड आया है, तो अपनी शैडो साइड पर वर्क करेंगे।
ये एनर्जी आई है। अब हम देख लेते हैं टाइमिंग, कितना टाइम लगेगा इनको आपके तरफ कोई कॉल मैसेज करने में। प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2, इनके पार्टनर्स जो हैं वो कॉल मैसेज कब तक करेंगे। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स कॉल मैसेज कब तक करेंगे। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स कॉल मैसेज कब तक करेंगे। मुझे 2 कार्ड नहीं चाहिए स्पिरिट्स, एक ही चाहिए। कॉल मैसेज कब तक करेंगे स्पिरिट्स। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। इनको 4 महीने लगेंगे, 4 से 5 महीने लगेंगे आपको कॉल मैसेज करने में, 4 to 5 मंथ्स। अब हम एनर्जी देख लेते हैं। एंजल गाइडेंस प्लीज़ बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे फॉर पाइल नंबर 2। आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे फॉर पाइल नंबर 2। देयर इज़ समथिंग बेटर, ये गाइडेंस आई है एंड बॉटम से आया है लुक फॉर अ साइन। तो ईश्वर आपको सिग्नल दे रहे हैं, आपको साइंस देखने की ज़रूरत है और आपके लिए हो सकता है कि कुछ और बेटर भी ईश्वर ने सोच रखा हो। तो थोड़ा सा आप रिकंसिडर करिए अपने डिसीशन को, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करे और आपको पसंद आए। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।